अमेरिका में एक फैमिली छुट्टियां मनाने एक पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गई थी कि वहां उनको एक गार दिखा और उनकी बदकिस्मती थी कि उस फैमिली में से दो भाइयों ने उस गार में जाने का सोचा। वो खुशी खुशी गार में गए तो थे, पर आज तक वो उस गार से वापस लौटकर नहीं आए। और हैरानगी की बात यह है कि कुछ दिन बाद गवर्नमेंट ने उस गार को बाहर से बंद कर दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा भी क्या था उस गार में जो वो वापस लौटकर नहीं आ सके, और उनके अंदर होने के बावजूद गवर्नमेंट ने उस गार को बाहर से बंद क्यों किया। 24 नवंबर सन 2009 की सुबह जॉन नामी एक शख्स अपने पूरे फैमिली के साथ अमेरिका के एक पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खाना बनाया, तस्वीरें ली, गेम्स खेली। पूरी फैमिली बहुत खुश थी वहां। इतने में जॉन के छोटे भाई को उस पहाड़ी इलाके में गार दिखा और उसने पूरे फैमिली को वहां जाने का कहा। जॉन, उसका भाई और उसकी पूरी फैमिली उस गार में गए कि देखें आखिर क्या है वहां पे। थोड़ी देर अंदर चलने के बाद उनको एहसास हुआ कि जितना गार के अंदर जा रहे हैं ये गार उतना ही तंग होता जा रहा है। यहाँ तक कि वो लोग गार के उस हिस्से तक पहुंच गए थे जहाँ चलने तक का जगह नहीं था, यानी उनको आगे जाने के लिए पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता। पूरी फैमिली ने आगे जाने से मना किया और यहाँ से वापस जाने का सोचा, पर जॉन और उसका भाई चाह रहे थे कि वो गार में और अंदर की तरफ जाएं और देखें कि आखिर क्या है इस गार में। पूरी फैमिली बाहर गई। जॉन और उसका भाई रेंगते हुए गार के और गहराई में जाते रहे। थोड़ी देर अंदर की तरफ रेंगने के बाद जॉन और उसके भाई को एहसास हुआ कि ये गार एक भूल भुलैया है जहां हर तरफ छोटे छोटे रास्ते निकल रहे हैं, और अगर इन्होंने रास्ते याद नहीं किए तो इनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। जॉन का भाई उसे बार बार कह रहा था कि अब हमें वापस जाना चाहिए, हम बहुत अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वो तकरीबन 100 फीट जमीन के गहराई में आ चुके थे और इतनी गहराई में एक छोटे से गार में रेंगना अब उसके भाई को एक बेवकूफी सा लगने लगा था। पर जॉन ने ठान लिया था कि उसने गार के एंड पे जाके देखना है कि आखिर है क्या वहाँ, और वो बार बार अपने भाई से कहता कि हम इतने आगे आ चुके हैं, अगर यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारी पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। रेंगते रेंगते अब वो इतने आगे आ चुके थे और गार इतना तंग हो गया था कि अब उनका रेंग कर आगे जाना भी मुश्किल हो गया था। उनका जिस्म जगह जगह फंस रहा था और वो जोर लगाकर बहुत मुश्किल से आगे जा रहे थे। 150 फीट गार के गहराई में जाने के बाद जॉन का जिस्म एक जगह फंस गया। बहुत जोर लगाने के बाद भी वो आगे नहीं जा पा रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और पूरी ताकत से एक झटका लगाकर खुद को आगे की तरफ धकेला। बहुत जोर लगाने के बाद भी वो आगे तो नहीं जा पाया, पर अब उसका जिस्म पूरी तरह वहां फंस चुका था। ना वो आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे की तरफ। उसके भाई ने बहुत कोशिश की उसको पीछे खींचने की और बाहर निकालने की, पर वो जॉन को बाहर नहीं निकाल पाया। जब उसके भाई को लगा कि वो इसको नहीं निकाल सकता तो उसने जॉन से कहा कि तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं बाहर जाकर रेस्क्यू टीम्स को बुलाता हूँ और वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। जॉन का भाई किसी तरह बाहर निकला और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को बताया कि जॉन अंदर फंस चुका है। जॉन के वालिद ने फौरन रेस्क्यू टीम्स को कॉल किया और कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम्स भी वहां पहुंच गई थी। जब रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंची तो पता चला कि इस गार का नाम नट्टी बुटी है और यहाँ पहले भी बहुत से लोग फंस कर मर चुके हैं। रेस्क्यू टीम्स गार के अंदर गए और उन्होंने कई घंटों तक कोशिश किया कि किसी तरह उसको गार से बाहर निकाल सकें। उन्होंने हर हरबा आजमाया और हर टेक्निक इस्तेमाल किया, पर 8 घंटे के लगातार कोशिश के बाद भी वो जॉन को एक इंच तक बाहर ना निकाल सके। घंटों के मेहनत के बाद भी जब वो कुछ ना कर सके तो उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। जॉन गार के जिस हिस्से में फंसा हुआ था उन्होंने मशीन से जॉन के इर्द गिर्द के पत्थरों को काटने का सोचा ताकि वो जॉन को सही सलामत गार से बाहर निकाल सकें। उन्होंने मशीनें मंगवाई और काम शुरू किया और अब तक 13 घंटे गुजर चुके थे जॉन को गार में फंसे हुए। काम शुरू हुआ और उन्होंने काफी हद तक पत्थरों को काट भी लिया था। इतने में जॉन ने जोर से चीख मारा और उनको रुकने को कहा। उसने कहा कि उसका सांस बंद हो रहा है। पत्थर काटने से जो धूल मिट्टी उड़ रही है इससे उसको और ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए काम रोककर उसकी फैमिली से उसकी बात कराई जाए। रेस्क्यू टीम से काम रोककर जॉन के फैमिली से उसकी बात करवाई और फिर काम शुरू किया। वो काम कर ही रहे थे और मशीनों से पत्थर काट ही रहे थे कि गार आगे से टूट गया और एक बहुत बड़ा पत्थर जॉन के सर पे आके गिरा। रेस्क्यू टीम से जॉन को आवाज लगाई कि ठीक हो तुम, पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने जॉन के जिस्म को हाथ लगाकर चेक किया तो पता चला कि जॉन मर चुका है। रेस्क्यू टीम से ये बात जॉन के फैमिली को बताई और उनको मशवरा दिया कि जॉन के लाश को सही सलामत निकालना मुमकिन नहीं और काट कर लाश को बाहर निकालने से अच्छा है कि आप उसको यहीं रहने दें। जॉन की फैमिली भी इस बात पे आमादा हुई और उन्होंने जॉन के लाश को वहीं रहने दिया। एक तरह से देखा जाए तो नट्टी बुटी गार ही जॉन की कब्र है।
है। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने उस गार को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई और इस तरह का हादसा ना हो और कोई और अपनी जान इस तरह ना गवाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो और आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।